अरुण अपनी टेबल पर किताबों के पहाड़ को देखता रहा। उसका दिल एक जाने पहचाने डर से भारी था। हर पन्ना एक दीवार जैसा लग रहा था, हर समीकरण एक उलझी हुई भूल भुलैया। वो अपने सपनों को पाना चाहता था, गरीबी के उस चक्र से बाहर निकलना चाहता था जिसने उसकी फैमिली को पीढ़ियों से जकड़ रखा था। लेकिन सफलता का रास्ता नाकामी और निराशा के घने कोहरे में छुपा हुआ लग रहा था। अरुण का पढ़ाई का सफर चुनौतियों से भरा था। उसकी रिपोर्ट कार्ड्स निराशा का एक लगातार सोर्स थीं, लाल निशानों से भरी हुई जो उसकी स्ट्रगल्स को दिखाती थी। उसके क्लासमेट्स की फुसफुसाहट और ताने उसके कानों में गूंजते थे, उसे एक फेलियर बताते थे। घर पर सफल होने का प्रेशर और भी ज्यादा था। उसके माता पिता प्यार करने वाले होने के बावजूद उसकी पढ़ाई की स्ट्रगल्स को नहीं समझ पाते थे। उनके शब्द जो इनकरेज करने के लिए होते थे अक्सर तेज चाकू की तरह लगते थे, जो उसके पहले से ही कमजोर कॉन्फिडेंस को छेद देते थे। अरुण खुद को एक निराशा, अपने परिवार पर एक बोझ लगता था जिसने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किया था। तू अपने कजन की तरह क्यों नहीं बन सकता? उसकी आंटी कहती थी। उसकी आवाज में छिपा हुआ तिरस्कार साफ दिखता था। वो तो डॉक्टर बनेगा, पता है, एक रियल सक्सेस स्टोरी। अरुण उसकी निगाहों के नीचे सिकुड़ जाता, उसके गाल शर्म से जलते। उसके पिता एक मेहनती मजदूर उसकी पीठ थपथपाते, उनके कठोर हाथ अरुण की त्वचा पर खुरदुरे लगते। और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, वो कहते। उनकी आवाज थकी हुई लेकिन दृढ़। पढ़ाई ही इस जिंदगी से निकलने का तेरा एकमात्र रास्ता है। अरुण जानता था कि उसके पिता सही थे, लेकिन जानने और करने के बीच का अंतर एक ऐसी खाई जैसा लगता था जिसे वो पार नहीं कर सकता था। एक शाम अरुण अपनी मां को उनके छोटे से किचन की मंद रोशनी में देखता है। वो एक केरोसिन लैंप के ऊपर झुकी बैठी थी। उसकी उंगलियां एक छोटी सी मखमली थैली को खोल रही थी। अंदर फीके रेशम के बीच उसके शादी के गहने रखे थे, एक पतली सोने की नेकलेस और नाजुक इयररिंग्स की एक जोड़ी। उसने अक्सर उसे उन्हें निहारते देखा था। खुशहाल समय को याद करते हुए उसके होठों पर एक मंद मुस्कान होती थी। मां, क्या कर रही हो? अरुण ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम। उसकी मां ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल और आंसुओं से भरी हुई। मैं इन्हें बेचने जा रही हूं अरुण, उसने कहा, उसकी आवाज भावुकता से भरी हुई। हमें तेरी ट्यूशन के लिए पैसे चाहिए। अपनी मां के बलिदान का बोझ अरुण पर पड़ा। उसकी पहले से ही कमजोर आत्मा को कुचलने की धमकी दे रहा था। वो खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था, सेल्फ डाउट और निराशा के समुद्र में बहता हुआ। एक दिन जब वो निराश होकर बाजार में घूम रहा था तो वो एक बूढ़े आदमी से टकरा गया। बूढ़े आदमी ने, जिसका चेहरा विजडम और काइंडनेस से भरा था, धैर्यपूर्वक सुना जब अरुण ने अपने दुख बयां किए। यह आदमी मिस्टर गुप्ता थे, एक रिटायर्ड टीचर जो एक सिंपल लाइफ जीते थे, किताबों और दूसरों की मदद करने की संतुष्टि से भरी हुई। उन्होंने अरुण में पोटेंशियल देखा, सेल्फ डाउट और डर की परतों के नीचे छिपी एक चिंगारी। सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है अरुण, मिस्टर गुप्ता ने कहा, उनकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली। यह एक जर्नी है, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ उठाए गए छोटे छोटे स्टेप्स की एक सीरीज। मिस्टर गुप्ता अरुण के मेंटर बन गए, एकेडमिक्स और सेल्फ डिस्कवरी के कठिन रास्ते में उनके गाइड। उन्होंने अरुण को उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने में मदद की, उसे दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने यूनिक पाथ पर फोकस करने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने अरुण में हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और सबसे महत्वपूर्ण सेल्फ बिलीफ का महत्व डाला। सेक्शन 4, द ग्राइंड वेयर ड्रीम्स मीट डिसिप्लिन। मिस्टर गुप्ता के गाइडेंस में अरुण की लाइफ ने एक नई रिदम पकड़ी, एक डिसिप्लिन रूटीन जो उसकी पढ़ाई के इर्द गिर्द घूमती थी। वो डॉन से पहले उठता, उन अर्ली आवर्स का साइलेंस फोकस्ड लर्निंग के लिए एक सैंक्चुअरी देता था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें होराइजन पर झांकती,
अरुण अपने घिसे हुए रग पर क्रॉस लेगेड बैठ जाता। हर डीप ब्रेथ के साथ उसका माइंड शांत होता जाता। मेडिटेशन, मिस्टर गुप्ता ने समझाया था, सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं, बल्कि माइंड को शार्पन करने और फोकस बढ़ाने का एक पावरफुल टूल है। अरुण को इन क्वाइट मोमेंट्स में सॉलिस मिला। उसकी एंग्जाइटीज दूर हो गईं। उनकी जगह पर्पस और क्लैरिटी की भावना ने ले ली। इसके बाद के घंटे फोकस्ड स्टडी सेशन से भरे होते थे। बीच बीच में ब्रेक्स होते थे, जहां वो मिस्टर गुप्ता के साथ अपनी प्रोग्रेस डिस्कस करता था। हर छोटी विक्ट्री, हर समझा हुआ कॉन्सेप्ट अरुण के डिटर्मिनेशन को फ्यूल करता था। उसने चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना सीखा, उन्हें ऑब्स्टिकल्स के रूप में नहीं, बल्कि ग्रोथ और लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखना सीखा। सेक्शन 5, व्हेन लाइफ थ्रोज अ कर्व बॉल। एंट्रेंस एग्जाम का दिन ब्राइट और क्लियर था। महीनों की कड़ी तैयारी इस मोमेंट तक चली थी और अरुण एक्साइटमेंट और नर्वस एंटिसिपेशन का मिक्स महसूस कर रहा था। उसने अपने स्टडीज में अपना हार्ट और सोल लगा दिया था। अपने ड्रीम का पीछा करने के लिए लेजर और डिस्ट्रैक्शंस का त्याग किया था। जैसे ही वो एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुआ, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एक्सपेक्टेशंस का वेट महसूस कर सकता था, अपनी फैमिली की, मिस्टर गुप्ता की, उस पर हावी होती हुई। उसने एक डीप ब्रेथ लिया, खुद को याद दिलाया कि उसने क्या सीखा है, किन चैलेंजेस को ओवरकम किया है। लेकिन लगता था कि फेट के कुछ और ही प्लान्स थे। एग्जाम के बीच में अरुण ने नौजिया की एक वेव को महसूस किया। उसका हेड धड़क रहा था और पेपर पर वर्ड्स उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। उसने फोकस करने की कोशिश की, बढ़ती डिस्कंफर्ट से लड़ने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो बीमार था। उसका बॉडी उस इमेंस प्रेशर के खिलाफ रेबल कर रहा था जो उसने झेला था।